प्यारे बच्चों, आपको पहली वीडियो में एक ट्रिक, एक मेथड के माध्यम से संख्याओं का आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होता है और उनको कैसे लिखते हैं ये समझाया गया था। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से छोटी व बड़ी संख्याओं की पहचान कैसे करें और उनको क्रम में कैसे लिखें ये समझाया जाएगा। तो यदि किसी बच्चे को 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी पढ़नी और पहचाननी आती है, वो बच्चा भी इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकता है। उस बच्चे को 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी पढ़नी और पहचाननी आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले सवाल करते हैं, छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की तरफ ले जाना। छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की तरफ ले जाना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम दी गई संख्याओं के अंक गिनेंगे। क्या गिनेंगे? अंक। क्योंकि जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं उनमें एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या, फिर एक अंक वाली उससे बड़ी संख्या और अंत में एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, फिर 2 अंकों वाली उससे बड़ी संख्या और अंत में 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। इसी प्रकार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि अंकों वाली संख्याओं को लिखते हैं। अब हम एक सवाल के माध्यम से आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। एक सवाल लिखते हैं, 415, 99, 405, 9, 78 और 6। तो हम इसमें छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की तरफ जाएंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने पहले ही क्या बताया था, सबसे पहले हम संख्याओं के अंक गिनेंगे। क्या गिनेंगे? अंक। क्योंकि एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या, जितनी भी संख्याएं लिखी होती है उनमें एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या, फिर एक अंक वाली उससे बड़ी संख्या और अंत में एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, उसके बाद 2 अंकों वाली उससे बड़ी संख्या और अंत में 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। और इसी प्रकार 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि अंकों वाली संख्याओं को लिखते हैं। तो सबसे पहले अंक गिनो। इसमें कितने अंक हैं? 1। इसमें कितने अंक हैं? 1, 2। इसमें कितने अंक हैं? 1। इस संख्या में कितने अंक हैं? 1, 2, 3। इस संख्या में कितने अंक हैं? 1, 2। इस संख्या में कितने अंक हैं? 1, 2, 3। इन संख्याओं के हमने अंक गिन लिए हैं। तो अब क्या करेंगे हम? एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या, फिर एक अंक वाली उससे बड़ी संख्या और फिर एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद लेंगे हम 2 अंकों वाली संख्या कि 2 अंकों की सबसे पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिर 2 अंकों की उससे बड़ी संख्या और अंत में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों की संख्याओं को लिखते हैं। अब सबसे छोटी देखो, सबसे छोटी 1 अंक वाली संख्या होती है। तो 1 अंक वाली कौन सी संख्या है इसमें? 6 और 9। जिस बच्चे को 10 तक गिनती आती है बस आसानी से बता सकता है कि इनमें छोटी कौन सी है, 6 है 9 है, बच्चा बताएगा 6। तो इसी में आ गई छोटी संख्या 6 और 6 के बाद 1 अंक वाली 9। अब देखते हैं भी 1 अंक वाला कोई इसमें रहे तो नहीं गई संख्या, नहीं रही। अब हम 2 अंक वाली पर चलते हैं। 2 अंक वाली कौन कौन सी इसमें? एक 78 और एक 99। लिखो 78, 99। अब यदि बच्चा 10 तक गिनती जानता है, कैसे समझेगा कि 78 छोटी है या 99 छोटी है? तो उसके लिए हम 2 अंकों वाली है ये। दूसरा अंक देखेंगे, इसमें दूसरा अंक 9,
और इसमें दूसरा अंक 7। बच्चे से पूछेंगे कि 7 छोटा है या 9 छोटा है, बच्चा बताएगा कि 7 छोटा है। तो बच्चे को हम बताएंगे कि 7 वाली संख्या कौन सी है, 78, तो छोटी होगी 78। और 9 वाली संख्या कौन सी है, 99, और 78 से बड़ी होगी 2 अंकों वाली संख्या 99। अब देखेंगे हम 2 अंकों वाली में रहे तो नहीं गई, नहीं रही। अब हम चलते हैं 3 अंकों वाली पर। 3 अंकों वाली कौन सी, इसमें एक ये है और एक ये है, कौन सी, 415 और 405। यहां बच्चा कंफ्यूज होगा। अब कि अब हम तीसरा अंक देखेंगे, इसमें तीसरा अंक कौन सा, इसमें 1 2 3, तीसरा 4, इसमें भी, इस संख्या में भी 1 2 3, तीसरा अंक 4। तो इस 415 वाली में भी 4 और 405 वाली में भी 4। तो बच्चा कंफ्यूज होगा, ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पता नहीं चलेगा हमें कौन सी संख्या छोटी है। तो बच्चे को हम बताएंगे कि अब हम दूसरे अंक पर चलेंगे। 415 वाली में दूसरा अंक कितना है, 1। तो 405 वाली में दूसरा अंक कितना है, 0। तो बच्चे को बताएंगे कि छोटा कौन सा है, तो बच्चा बताएगा 0। 0 वाली कौन सी संख्या है, 405, और उसके बाद में 415। तो देखेंगे कि भाई 3 अंकों वाली और संख्या तो नहीं है, नहीं है, हमारी सारी संख्या यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो हल हो चुका हमारा क्वेश्चन, 6 9 78 99 405 415। हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जा रहे हैं। क्या बोला हमने, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जा रहे हैं। तो कौन सा क्रम हो गया, ये बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में। फिर देखेंगे 6 9 78 99 405 415, ये चढ़ता, ऊपर चढ़ता, 6 9 78 99 405 415, ये संख्याएं ऊपर चढ़ती चली जा रही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, चढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम में कौन सी संख्या, कौन सा क्रम होता है ये, बढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम में, आरोही क्रम। कौन सा क्रम होता है, आरोही क्रम। इस प्रकार से बच्चा 10 तक गिनती जानने वाला बच्चा आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकता है। अब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाएंगे। बड़ी संख्याएं कहाँ जाएंगे, छोटी संख्याएं की तरफ। इस सवाल के अंदर हम बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की तरफ जाएंगे। तो इसमें भी हम एक प्रश्न के द्वारा ही सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। एक लिखते हैं इसके अंदर 899 885 4003 35 8 42। तो क्या बताया था मैंने पहले ही सवाल में क्या बताता करते समय, सबसे पहले हम अंक गिनेंगे। गिनो भी इन संख्याओं के अंक भी। इसमें कितने अंक है, 1 2। इसमें कितने अंक है, 1। इसमें कितने अंक है, 1 2। इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4। इसमें कितने अंक है, 1 2 3। इसमें कितने अंक है, 1 2 3। अब हम बच्चे को समझाएंगे कि सबसे पहले हमने अंक गिन लिए, उसके बाद अंक गिनने के बाद सबसे ज़्यादा अंकों वाली संख्या बड़ी संख्या होगी। क्या बोला मैंने, सबसे ज़्यादा अंकों वाली संख्या बड़ी संख्या होगी, उससे छोटे अंकों वाली संख्या उससे छोटी संख्या होगी, और सबसे कम अंकों वाली संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। अब इस प्रश्न के अंदर देखेंगे हम सबसे ज़्यादा अंक कौन सी संख्या में है। देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो कौन सी में होंगे सबसे ज़्यादा अंक, 4003।
4 अंक हो गए इसके अंदर। कितने अंक हो गए इसके अंदर? 4। कितने अंक हो गए? 4। तो जिसमें सबसे ज्यादा अंक होंगे वो सबसे बड़ी संख्या होगी, 4003। अब देखेंगे 4 अंकों वाली संख्या है इसमें और नहीं है इसके अंदर, तो ये एक ही है 4 अंकों वाली, तो सबसे बड़ी होगी। अब नीचे की तरफ 3 अंकों की तरफ चलते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है इसमें? 2 संख्याएं हैं, 899 और 885। 885 और 899। तो अब इसमें बड़ी देखेंगे हम कौन सी है। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज होगा। तो इसमें हम तीसरा अंक देखते हैं। इसमें 899 में तीसरा अंक 8, 885 में तीसरा अंक 8। तो क्लियर नहीं हुआ कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो उस बाद दूसरे अंक पर चलते हैं। दूसरा अंक इसमें 9 और इसमें 8 है। तो बच्चे से पूछेंगे 9 बड़ा है 8? बच्चा बताएगा 9। तो 9 वाली संख्या कौन सी होगी? 899। तो 899 बड़ी और 885 छोटी। अब देखेंगे 3 अंकों वाली और तो नहीं है इसमें, ये भी आ चुकी है, ये भी आ चुकी है और 4 अंकों वाली भी आ चुकी है। अब रहेगी इसमें 2 अंकों वाली। अब आएंगे 2 अंकों वाली पर। 2 अंकों वाली कौन सी है? 35 और 42। 35 और 42। अब इसका भी दूसरा अंक देखेंगे। इसका 35 वाली का दूसरा अंक 3, 42 वाली का दूसरा अंक 4। अब पूछेंगे कौन सा बड़ा है भाई? 3 बड़ा है 4? बच्चा बताएगा 4। तो 4 वाली कौन सी संख्या है? 42 और 3 वाली 35। अब देखेंगे 2 वाली संख्या और तो नहीं है इनमें, इन संख्याओं में नहीं है। तो कौन सी संख्या रह गई अब? 8 वाली, 1 अंक वाली। 1 अंक वाली कौन सी संख्या है? 8 है। तो ये सभी अंक, सभी संख्याएं हमारी यहाँ आ चुकी हैं, हल हो चुकी हैं। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात है 4003, 899, 885, 42, 35, 8 घटते चलेगी संख्या। तो इसको 4003, 899, 885, 42, 35, 8 घटती चली गई। तो इसको क्या बोलते हैं? घटते क्रम में। घटते क्रम में। फिर देखो 4003, 899, 885, 42, 35, 8 नीचे उतरती चली गई, उतरते क्रम में। ऊपर से नीचे उतरती चली गई, तो उतरते क्रम में। और घटते क्रम में और उतरते क्रम में कौन सा क्रम होता है? ये अवरोही क्रम। इस प्रकार 10 तक गिनती जानने वाला और समझने वाला, पढ़ने वाला और पहचानने वाला बच्चा भी इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकता है। इस वीडियो को देखकर मैं उम्मीद करता हूं कि 10 तक गिनती जानने वाला बच्चा भी संख्याओं में से छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याएं आसानी से छांट सकता है और बढ़ते क्रम, चढ़ते क्रम, आरोही क्रम, घटते क्रम, उतरते क्रम, अवरोही क्रम को भी आसानी से लिख सकता है। तो बच्चे इसमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।